हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 115 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 23 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है रचनात्मक लेखन। आज हम कहानी बनाना सीखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। इस कहानी में साहिल और निगार अपने मम्मी पापा को रसोई घर की सफाई में मदद करते हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि चित्र संख्या 1 से 4 में क्या क्या हो रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है। तो बच्चों, आपको नीचे 4 चित्र दिए गए हैं। उन 4 चित्रों में आपको देखकर बताना है कि चित्र संख्या 1 से लेकर के 4 में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन क्या काम कर रहा है, और उसके बाद उसी के आधार पे आपको कहानी लिखनी है। इस कहानी में 2 बच्चे हैं, साहिल और निगार, जो कि आज अपने मम्मी पापा की मदद कर रहे हैं, वो भी रसोई घर की सफाई में। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं। इन शब्दों या वाक्यांशों को वाक्य में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाओ। और इस कहानी को लिखने के लिए आपकी मदद के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश आपको दिए गए हैं, तो उनका प्रयोग भी आप अपनी कहानी को लिखने में कर सकते हैं। अपनी बनाई गई कहानी को आपको अपने घर के सदस्यों को सुनाना है। इसके अलावा जो कहानी आपने बनाई है उस कहानी को आपको अपनी पसंद का नाम भी देना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमें कौन कौन से चित्र दिए गए हैं। तो ये है वो 4 चित्र। चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3 और चित्र संख्या 4। तो आपको क्या करना है, चित्र संख्या 1 से लेकर के चित्र संख्या 4 तक में ये देखना है कि क्या क्या हो रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है, और उसी के आधार पर आपको बनानी है अपनी कहानी। और आपकी मदद के लिए जो शब्द या वाक्यांश दिए हैं उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। घर, आंगन, पानी, नल, डिब्बे, बर्तन, मटके, रसोई घर की सफाई, बर्तनों को बाहर निकालना, गीले कपड़े से पोंछना, पापा बर्तन धोते हुए, चूहा मटके के अंदर चला गया, हैरानी से देखना। तो बच्चों, अब आइए हम बनाते हैं कहानी। तो मैंने यहाँ पर चित्र संख्या 1 को देख करके कहानी लिखी है। आइए देखते हैं। तो मुझे चित्र संख्या 1 में दिख रहा है कि निगार और साहिल मम्मी पापा के साथ रसोई घर की सफाई करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आज निगार और साहिल मम्मी पापा के साथ रसोई घर की सफाई करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके पिता रसोई घर से डिब्बों को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने सारे डिब्बों को आंगन में रख दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उनके पिता रसोई घर से डिब्बों को निकाल कर बाहर आंगन में रख रहे हैं। निगार पिताजी के साथ पानी से सभी डिब्बों को साफ करवा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगार सभी डिब्बों को पानी से धोने में पिताजी की मदद कर रही है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लाल रंग से लिखा हुआ है, जैसे रसोई घर की सफाई, डिब्बों, आंगन, पानी। ये सभी शब्दों को मैंने लाल रंग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने इन शब्दों का प्रयोग यहाँ से देखकर किया है। तो ऐसे ही जब आप कहानी बनाएंगे, आप यहाँ से देखकर इन शब्दों का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। चित्र संख्या 3 में साहिल गीले कपड़ों से रसोई घर के खांचों व चीज़ों को पोंछ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, साहिल गीले कपड़े से रसोई घर के खांचों व चीज़ों को पोंछ रहा है। तो बच्चों, अब आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है और पूरा करना है। आप अपनी नई कहानी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कहानी को नाम भी देना है। तो जैसे कि मैंने इस कहानी को नाम दिया है रसोई घर की सफाई। रसोई घर की सफाई। तो यहाँ पर आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।